वो जरूरी है? सीक्वेंस हाँ हाँ जरूरी है। सर, अगर हम x n स्क्वायर लें तो? जी जी कुछ भी ले लेंगे। अगर an की लिमिट l है तो लिमिट e की पावर an की लिमिट जो होगी वो e की पावर l होगी। हाँ अब क्या लेना है बताइए? n स्क्वायर लेंगे, किसको n स्क्वायर लेना है? an इक्वल टू 1/n स्क्वायर। हाँ तो 1/n स्क्वायर की लिमिट कितनी है? n टेंस टू इन्फिनिटी। कन्वर्जेंट है ना? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, तो n टेंस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट क्या है? 0। हाँ 0। तो e की पावर 1/n स्क्वायर की लिमिट क्या होगी? e की पावर 0 जो कि है 1। क्या डाउट है? नॉट इक्वल टू, हाँ हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, समझ ठीक है गए। ना? an की लिमिट l है तो e की पावर an की लिमिट e की पावर l होगी। तो 1/n स्क्वायर की लिमिट 0 है तो e की पावर 1/n स्क्वायर e की पावर 0 जो कि 1 है, तो इसकी लिमिट 1 है। Sir, I have sent some questions on the group. ग्रुप दिखा तो नहीं, एक मिनट को देखता हूँ। कहाँ है? अच्छा ये 2 क्वेश्चन आपने भेजे हैं। कौन जो हैंड रिटन क्वेश्चन है ये ना? Yes sir, yes sir. इसमें क्या है तो क्या है क्वेश्चन पूरा पढ़ो, इसमें समझ नहीं आ रहा। राइटिंग क्या है? लेट द रैंडम वेरिएबल x एंड y डिनोट हाइट एंड वेट ऑफ क्या है? वाइल्ड टर्की। Turkey, if the random variable have a bivariate normal distribution with nu1 18 inches and nu2 15 pounds, sigma 1 3 inches and sigma 2 is equal to 2 pounds and रुको 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 रुको, rho is equal, एक मिनट लिखता हूँ मैं। yes म्यू yes 1 yes म्यू 2 15 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 2 2 रो 0.75। ठीक है। सर इसमें एक्सपेक्टेशन हमको निकालना है, वेट को अगर हम y कंसीडर करते तो मतलब y गिवन x इज इक्वल टू 17 का। ओके तो ये चाहिए आपको है ना? यस सर, हमारा आंसर 14.5 आ रहा है बट आंसर दिया हुआ है 20.25 करके। हाँ चेक करते हैं, गलती भी हो सकती है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जब बाईवेरिएट रहता है, मान लीजिए एक्स वाई हैज बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये जो फॉर्मूला है x गिवन y बराबर स्मॉल y, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? μ1 प्लस रो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 y माइनस म्यू y। हाँ म्यू y मतलब म्यू 2, यही तो पुट करना है। इससे जो आएगा वही आंसर होगा, वरना गलत आंसर है ना। अगर कुछ और दिया हुआ है तो गलत होगा। यही करना है। μ1 आपका जैसे 18 है, चेक करना कैलकुलेशन सेम ही आएगा, क्या ही दिक्कत है। रो अगर 0.75 मतलब ये क्या है 3/4 ही तो है, तो 3/4 है। सिग्मा 1 या सिग्मा 1 स्क्वायर है, देख लेना ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ क्या दिक्कत है? ये 3/2 y की वैल्यू गिवन है 17। एक मिनट का उल्टा कर दिया ना मैंने, हमें y गिवन x चाहिए ना, हमें कोई बात नहीं उसके हिसाब से लिख लेंगे। तो हमें चाहिए y गिवन x, कोई बात नहीं, ये मैंने x गिवन y का लिखा है, e ऑफ y गिवन x, तो ये होगा μ2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 x माइनस μ1, ये फॉर्मूला है ना। देखिए
तो बस यही पुट करना है, जो भी पूछा हमसे, क्या पूछा है, y गिवन है, तो ये वाला लगाना पड़ेगा। तो म्यू टू कितना है 15, ये मोल आ रहा है, रो है आपका 3/4, सिग्मा 2 है 2, ये है 3, x है 17 और म्यू 1 है 18। तो पुट कर लिए, जो इससे आएगा वही आंसर होगा, उसमें क्या है। सर इससे 14.5 ही आ रहा है। हाँ वही आना चाहिए ऐसे तो, है ना, हम तो यही चाहिए, तो उसमें गलत कर रखा होगा। हाँ वही आएगा, तो ये कट के -1 ही हो गया, तो -1/2 आ गया, तो 14.5 ही आएगा, ना कहीं मिस्टेक है। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट वाला डाउट इसमें क्या है, तो 2 क्वेश्चन है ना, कौन से बताने हैं। यस सर, सर दोनों थे सर। पहला वाला जो है सर, उसमें मेरा आंसर ए और बी आ रहा है, बट ये गलत दिखा रहा था। जी जी, इसमें दिक्कत ये है कि ये मैंने कल सॉल्व कराया था डाउट क्लास में। तो an कोई सीक्वेंस है, ऐसा है जैसे a1 मोर देन a2 मोर देन a3 डॉट डॉट डॉट। तो एक सीक्वेंस आप लीजिए 1 + 1/n, चेक कीजिए सुटेबल है इसके लिए। अब यहाँ से a1 निकालेंगे तो 2 आएगा, a2 निकालेंगे तो 3/2 आएगा, a4 निकालेंगे तो अपने हिसाब से कर लीजिए आप। तो ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ये है 1 + 1 मोर देन 1 + 1/2 मोर देन 1 + 1/3 डॉट डॉट। ये सुटेबल एग्जांपल है। और इस एग्जांपल से देखिए आपका ए ऑप्शन क्या कह रहा है, लिमिट क्या होगी। तो यहां से लिमिट क्या आ रही है 1, आपका ऑप्शन तो 0 कह रहा है, गलत कह रहा है। एक काउंटर एग्जांपल इनफ है गलत कहने के लिए, तो ये काउंटर एग्जांपल है ना, चाहे हाँ। और यही सी ऑप्शन को भी गलत कर देगा शायद, एक मिनट, सी, हाँ सी को यही गलत कर देगा। देखिए सी में आप सीरीज निकालेंगे an/n है ना, तो an/n करेंगे तो 1/n + 1/n² हो जाएगा, ये an/n करेंगे तो इसका सम इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली वाली टर्म जो है ना उसका सम इन्फिनिटी होता है, दूसरे वाले, तो ये डाइवर्जेंट बनेगा ना इसका सीरीज। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत है ना। और बी डी ऑप्शन ट्रू है, उसका वजह ये है, बी ट्रू है, डी ट्रू है, क्योंकि उसका रीजन ये मैं कल में प्रूव भी किया था, तो उससे आ जाएगा। तो ये आप कल वाले का देखेंगे डाउट क्लास, कल डाउट क्लास नंबर 121, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन, आप जो वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे मैं, तो 121 नंबर जो डाउट क्लास है उसमें ये हमने सॉल्व किया हुआ इस क्वेश्चन को। ओके सर, ओके। और नेक्स्ट जो आपका है XY IID है विथ कॉमन PDF, तो दोनों का PDF सेम है। सो ये आपके पास है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x आपका मोर देन 0 है। सर इधर पे ये डाउट था कि सर जब x और y इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होना चाहिए ना। हाँ अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 तो होगा, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि कोवेरिएंस XY 1/λ² है अगर x बराबर mod y बराबर 1 है। अच्छा ये थोड़ा सा वो चेंज कर रहा है एक्चुअली, क्वेश्चन में पहले अलग, अब यहाँ बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि अगर XY = 1 है, इफ x = y = 1, तो इक्वल रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वल रैंडम वेरिएबल है तो कोवेरिएंस वेरिएंस के इक्वल हो जाता है ना। तो वहां आईआईडी नहीं लिखना, उसको ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है शुरू में ऐसा लिख दिया है, लेकिन यहाँ बाद में थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है। मतलब ऑप्शन ए कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि x और y इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है x एंड y आर इक्वल रैंडम, को पहले था आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब उसको इक्वल कर दिया, तो जब इक्वल हो गया तो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो मतलब कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x हो गया, है ना, इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है ना। यस सर, यस। तो x, तो ये वेरिएंस के इक्वल हो गया, तो ऐसा कर रहा है ये, सेम बाकी में कर रहा है, हाँ दूसरा भी इक्वल कर दिया, तो pxy क्या है, समझ गए सर। हाँ बाकी में भी यही किया है उसने, ऐसा कुछ। यस सर, यस सर। हाँ जी, और किसका डाउट रह गया। वो 61 सर, 61
61 कहाँ है? अच्छा ग्रुप में बहुत सारे आए जी। तो इधर अभी इन्होंने जो भेजा है इधर डाउट, हाँ ऑर्डर में रुक जाओ, जो क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप में ऑर्डर में ना उसके हिसाब से। सो अभी इसके बाद जो क्वेश्चन ये इन्होंने भेजा है ना, अग्रवाल जो है, नाम इनका शायद होगा, तो कहाँ गया इनका, हाँ तो ये क्लास में है जो पूछा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर आपका है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A इज 0 देन, हाँ जी किनका डाउट है ये? 2015 का है ना? सही हो गया ना? भाभी का आपका है, ठीक है हाँ, क्योंकि रैंक फुल रैंक नहीं होगा, रैंक कम होगा n से, n-1 हो सकता है, ठीक है। अच्छा किनका बचा है ये? तो नेक्स्ट जो है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चलो एक करते 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ये फुल पैकेज ग्रुप है ना, उसमें भेजो आप, फिर हम देखते हैं ना। तो हाँ जी साहिल, क्या उसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? सर वो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू सही नहीं आ रही, बस मतलब या तो मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ। इसमें आपका क्या है, gx क्या है आपका इसमें? अरे e2 माइनस रूट y, नहीं e की पावर x है ना? मतलब ये क्या होता है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, g डैश म्यू होल स्क्वायर इनटू जो आपका रैंडम सैंपल है ना, वेरिएंस ऑफ x1, मतलब वेरिएंस ऑफ x1 जो पहला रैंडम वेरिएबल है, करके देखिए क्या दिक्कत है। लेकिन आप किस सैंपल पे काम कर रहे हैं? तो y पे काम कर रहे हैं, y1 लिखना पड़ेगा। आप सैंपल y पे काम कर रहे हैं ना? हाँ सर वो चेंज करवा रहा है ना उसको, मोड हाँ x2n क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है आपको? यही तो चाहिए। तो म्यू आपका कितना है, देखिए उस क्वेश्चन में म्यू क्या है, -1 है ना? अरे इसको कंपेयर करो ना उससे भाई, क्या दे रखा है उन्होंने, यहाँ y बार है फिर से, क्योंकि y के टर्म में, तो कंपेयर करो ना, gy की जगह क्या है, मतलब आप इससे मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? सर समझ गया मेरे को, अभी अब बन जाएगा। हाँ देखो ना जी म्यू में मी क्या है, म्यू क्या, म्यू -1 है ना? e की पावर -1 दिया ना उन्होंने, वो तो जी म्यू है ना। अरे भाई हाँ तो वो -1 आ गया, मैं समझ गया, मैंने 0 ले लिया था, मतलब मैंने गलती वैल्यू ले ली। यहाँ देखो ना ये फॉर्म, मतलब थ्योरम देखो क्या है, थ्योरम पे फिट करो फिर उसको आप। यहाँ e की पावर -y² e की पावर -1 है, तो ये जी वाई बार है, तो जी म्यू ये है ना, तो म्यू की जगह -1 है यहाँ पे। अब यहाँ पुट करो आप g डैश माइनस दिस वेरिएंस ऑफ y1, और डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल होते हैं, मीन मोड लगा दिया, तो मोड लगा दिया तो वापस एक्सपोनेंशियल पे आ जाएगा वो। तो जो yn का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो फिर से एक्सपोनेंशियल 1 ही हो जाएगा। आप चेक करना ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, डिफरेंस ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल इज डबल एक्सपोनेंशियल, और उसका मॉड लगा दिया। डबल एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी माइनस पूरा रियल नंबर होता है, मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया, तो वापस एक्सपोनेंशियल, तो जो yn आपका है वो भी एक्सपोनेंशियल 1 ही आ जाएगा। जी सर ठीक है हाँ, ओके सर। तो हाँ जी, तो डाउट जिनका ग्रुप में एक सॉल्व करता हूँ। देखो किनका डाउट था? हाँ जी पृथ्वी, आपका कौन सा डाउट था? ग्रुप में भेजो, डाउट है तो जो दिख रहा हो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर यही था ये सॉल्व नहीं होगा था मेरे से, हो गया। अच्छा उसमें आप गेट वाले में थे, मैं इसमें देख रहा हूँ ऑफिशियल डिस्कशन में। ओके ठीक है। नेक्स्ट जो है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्होंने भेजा है कि पावर सीरीज समेशन 2 प्लस -1 की पावर n जो है
एंड अपॉन 3 की पावर n, ठीक है। सो 2 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, इस पूरे की पावर n इंटू एक्स की पावर n कन्वर्जेस। कब ऐसा होगा? सोचिए, तो ये ऐसा कब होगा? तो कह रहा है पहला, ओनली फॉर x इज इक्वल टू 0। तो x को अगर आप 0 रख देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये तो ट्रिवियल हो गया, है ना, क्योंकि 0 रख देंगे तो 0 ही हो जाएगी फिर तो। -1 to 1 ये पूरे रियल नंबर के लिए, या डी में थोड़ा सा क्या लिखा है, ओनली फॉर -1 लेस देन, यहाँ कुछ लिखने में गलती हुआ नहीं। सर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते हैं, निकालिए, क्या आएगा, निकाल सकते हैं। हाँ तो निकालो, उससे भी आइडिया लग जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से भी आइडिया लग जाएगा। तो 1/r जो होता है लिमिट, एक यही फॉर्मूला था ना, ये या ये लगाओ आप, ये 1/n वाला सही रहेगा सर, है ना। पावर n। तो ये लगा, कोई एक लगा के देखो, तो ये 1/r है, तो यहाँ से r आ जाएगा, r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वहां से एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये लगा के देखो, और ये लगाओगे तो क्या आएगा, तो यहाँ जब पुट करोगे आप मॉड an की पावर ना, ये an है आपका, सो ये जो सीरीज है, सो दिस इज an x की पावर n, इस तरह से ना। तो करो, an आपके पास ये है, पावर 1/n करोगे तो मॉड में आ जाएगा 2 प्लस -1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n। क्या आएगी इसकी लिमिट बताइए, इसको हटा देता हूँ। तो बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी। तो इसके दो सब सीक्वेंसेस बना लो आप। सो इवन के लिए हो जाएगा सर 3 होगा ना, 3/3 की पावर n, 3 कहाँ पे, नहीं यहाँ भी n था ना। नहीं सर, ओह अच्छा, हाँ यस यस यस, वो मैंने यहाँ गलत लिखा है। हाँ हाँ, एक बार चेक कर लो सब लोग, है ना, क्वेश्चन ग्रुप में है। तो जो पावर है एक्चुअली जस्ट इस पे है, तो यहाँ मैं अगर पावर लिखता हूँ ये n हटाना पड़ेगा मुझे, है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे ये हटाना पड़ेगा फिर, तो ऐसा है। तो यहाँ जस्ट 3 है, ओके। तो अब तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ ऐसा है, फिर तो यहाँ होगा, ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ये तो कन्वर्जेंट ही। अच्छा मॉड ले लिया तो भी, मॉड लोगे तो आप, अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिमसूप होता है, ओके फाइन, इट इज अ लिमसूप, लिमिट सुपीरियर। यहाँ भी लिमसूप रहता है, लिमिट सुपीरियर ऑफ an+1 अपॉन a। अगर आप बुक में देखोगे यू विल फाइंड हियर लिमिट सुपीरियर, या वो ऐसा एक ऊपर से डंडा लगा रखा होगा ऐसा, ये नहीं लिखेगा तो ऐसा लगा रखा होगा। तो लिमिट सुपीरियर मतलब ये हो गया। तो मतलब लिमिट सुपीरियर आपको पता ही होगा कि कोई सब सीक्वेंस, जितने भी उसके पास सब सीक्वेंस है, जो लार्जेस्ट लिमिट वाली सब सीक्वेंस होगी, दैट लिमिट इज द लिमिट सुपीरियर। तो यहां से हो जाएगा ना। तो एक बार जब n को इवन लेंगे तो आपका आएगा 3/3, जब n को ऑड लेंगे तो आएगा 1/3। कौन सा लार्जर है इसमें से, दिस इज लार्जर, तो लिमिट सुपीरियर लिखेंगे, सो दिस आंसर इज 1। तो आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना, लिमिट सुपीरियर यहां रहता है, लिमिट सुपीरियर। ओके सर। सो नेक्स्ट इज, सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f(x,y) इज गिवन एज x² कॉमा y² प्लस साइन x, ठीक है, x² कॉमा y² प्लस साइन x। देन डेरिवेटिव ऑफ f एट xy इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना सिलेबस में तो है नहीं, क्या बोल रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय। तो ये एक्चुअली हेसियन मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मतलब ये आई थिंक मुझे लग रहा है बात करना चाह रहा है कि then the derivative of f at xy
एफ एक्स एक्स क्या आएगा आपका, अगर आप, हाँ मतलब एक्स पार्ट है और एक वाई पार्ट है ना यहाँ पे, क्या हो सकता है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स वाई। इस तरह क्वेश्चन सिलेबस जैम में तो आते नहीं है, टेस्ट पे दे दिया क्या, जैम में ये सिलेबस में है नहीं। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया, एक वो दे दिया आपको बेसिस, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि मैप कर रहा है एक्स 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 वाई, जैसे एक्स वाई, तो अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा हमें, अच्छा एक बार करेंगे तो एफ एक्स तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ cos x, और इधर y इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं ना, तो क्यों बता रहे हैं, इसको छोड़ दो है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, तो उसको स्किप करो। जैसा अभी देखा ना, अभी जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे 2007 का भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब नहीं आएंगे, पहले था अब सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहा है कि y गिवन x जो है इज पॉइजन, मान लो y गिवन x इज पॉइजन x, ठीक है, सो y गिवन x इज अ पॉइजन x एंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो y गिवन x जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन x एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फॉलोज एक्सपोनेंशियल, तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है ना, मीन 2 है, मतलब रेट 1/2 का एक्सपोनेंशियल 1/2, तो पूछ क्या रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ y, 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप y का मार्जिन निकाल पाओगे, बताइए, पहले y का मार्जिन निकाल लो फिर यहां से आ जाएगा, और y का सपोर्ट क्या है, अच्छा y तो यहाँ वो रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, y तो हमारा y क्या होगा यहाँ पे, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस, देखो तो यहाँ पे क्या करना आपको, सपोज यू वांट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, तो ये पता है क्या होगा, ये होगा एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, एंड चूंकि x तो कॉन्टिन्यूअस है तो 0 से इंफिनिटी dx, सो दिस विल गिव यू दिस dx, सो यहां से निकाल लीजिए क्या आएगा, सो कैन यू फाइंड दिस, तो यहां से x का मीन 2 था, तो मतलब 1/2 e की पावर माइनस x/2, एंड y गिवन x पॉइजन है x, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x, तो लैम्डा आपका x ही है, x की पावर क्या लिखेंगे आप, y ना, फॉर y फैक्टोरियल, देख लीजिए पॉइजन में कैसे लिखते हैं आप, x पे है ना, तो यहाँ y बराबर y लिख रहे हैं हम लोग इंटू dx, क्या आप इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको, तो बाकी यहाँ से तो आ जाएगा, ये तो इजीली आ जाएगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड दिस, सो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करो, ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो y वाले टर्म्स आप बाहर निकाल सकते हो, तो 1/2y फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हो, गामा इंटीग्रल हो जाएगा, हाँ यस इस तरह से कुछ बन सकता है, देखिए तो e की पावर ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये हो गया ना 3/2x हो गया ना, एंड x की पावर y dx, यस अब आप इसको फिट कर सकते हैं, सो यू कैन फिट इट ऑन, कैसे फिट करेंगे कि पीडीएफ हो जाए, तो e की पावर बीटा x, और यहाँ क्या है x की पावर अल्फा -1, हाँ गामा में फिट कर सकते हैं,
तो इंटीग्रेट दिस, तो ये गामा बन जाएगा। तो गामा में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो इन गामा? 0 टू इंफिनिटी x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x dx इज इक्वल टू व्हाट? बीटा की पावर अल्फा, गामा गामा अल्फा तो बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, ये ना? बस। सो ये यूज करो यहाँ पे। सो 1 अपॉन 2 टाइम y फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल अलग है, 2 टाइम y फैक्टोरियल इज हियर इनटू दिस विल बी द गामा y प्लस 1 सर, गामा y प्लस 1। हाँ, क्योंकि x की पावर अल्फा माइनस 1 है, तो अल्फा माइनस 1 इज y, तो अल्फा इज y प्लस 1, यस। सो गामा y प्लस 1 अपॉन 3/2 और y की पावर 3/2 एंड बीटा की जगह है नहीं, सर y प्लस 1। 3/2 की पावर y प्लस 1 है ना? यस सर। 3/2 की पावर y plus 1. Now you know y will take integer values only because y is Poisson distribution. So y will take only integer value. In fact 0, 1, 2, 3. So y plus 1 will take, y का support क्या है यहाँ पे? y का support है 0, 1, 2 dot dot dot. तो y plus 1 है support 1, 2 dot dot. मतलब natural number है ना? So what is gamma y plus 1? What can I write it? y फैक्टोरियल। तो ये और ये कट जाएगा, तो बचा अब जस्ट इसको 6 से लिख लो अब, तो 1/2 बाहर है, ये ज्योमेट्रिक आ गया एक्चुअली, 2 की पावर y प्लस 1 अपॉन 3 की पावर, मतलब इसको ठीक से लिख लो, तो क्या लिख दूं मैं इसको ठीक से लिखूं तो, सो ये बन जाएगा 1/2 2/3 की पावर, मतलब 3/2 है, 2/3 की पावर y प्लस 1। चेक करो जी, सो ये कौन सा है, कुछ पीएम में बना रहा है कि नहीं, गड़बड़ लगा, तो मीन 2 बोला था ना, तो ये कुछ पीएमएफ बनेगा क्या? सी, तो यहाँ पे देख लो, अप्रोच तो यही होगा, दिस इज द अप्रोच एंड बाहर कर दीजिए कहाँ पे सर 1/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3 के पावर में y कर दीजिए, तो इससे बन जा रहा है पीएम। ओके 1/2 2/3 2/3 की पावर y, फाइन, यस यस इट इज फाइन, यस, सो 2/3 की y एंड y वाज अ पॉइजन, सो y टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, सही है, हाँ 0, 1, 2 डॉट डॉट, तो फाइनली वी गॉट व्हाट वी नीडेड, है ना? तो हमें जो चाहिए था सिंपल, तो अब मैं सीधा आता हूँ कंक्लूजन पार्ट में, मैं क्या चाहिए था, तो मुझे दे रखा था क्वेश्चन में कि x गिवन मिनट y गिवन x था ना, y गिवन x था, तो y गिवन x बस, सो हमें गिवन था y गिवन x इक्वल टू x इज पॉइजन x एंड x गिवन था एक्सपोनेंशियल 1/2, so we got probability y is equal to y as 1/3 2/3 raised to power y from 0, 1, 2 dot, मतलब this y is geometric distribution है ना, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्योमेट्रिक है। अब आप आ जाएगा आंसर जी, जिनका डाउट था देखिए, कैन यू फाइंड, और आगे मैं प्रोसीड करूं, तो पूछा था max of y, 2, so this is summation max of y, 2 probability at y from 0 to infinity। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, है ना? तो ये फाइंड करने के लिए, टू फाइंड दिस, हमने लास्ट पेज पे पूरा कैलकुलेशन किया, है ना? लास्ट पेज पूरा कैलकुलेशन सिर्फ ये फाइंड करने के लिए हुआ कि हाउ टू फाइंड दिस, एंड दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे या मतलब ऐसे डायरेक्ट? जी जी जी, अब 2 पार्ट में कर दो इसको। तो मैक्सिमम ऑफ y2 का मीनिंग पता है मुझे कि दिस विल बी y और दिस विल बी 2, तो कब y होगा कब 2 होगा, x y ग्रेटर देन 2 होगा तो हाँ, और y लेस देन इक्वल 2 है तो 2 रहेगा, सो मींस
इसको ब्रेक कर दो। सो y को 0 रखोगे, सो मीन्स व्हाट, यू जस्ट दो तीन टर्म को छोड़ दो ना। देखो y जब तक 2 तक है तो वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके बाद y हो जाएगी। सो जस्ट यू सिंप्लीफाई। अब आपको समहाउ उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 0 रखोगे तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी y एट 0, 1 रखोगे तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी y एट 1 प्लस, है ना। 2 इंक्लूड कर सकते हो तुम, यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट यू कैन इंक्लूड देयर आल्सो। सो यहाँ से हटा सकते हो इक्वलिटी, तो ये भी कर सकते हो। आगे इसको तुम कंटिन्यू रख सकते हो कि y बराबर 2 से इंफिनिटी। अब यहाँ y हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y। द प्रॉब्लम यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो ये पता है क्या बन गया, एजीपी सीरीज, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, या सिंपली आंसर आ जाएगा उससे। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा सीरीज जस्ट। तो ये तो आ जाएगा, हाँ सर, हो हो जाएगा। जाएगा ना। यहाँ ये पुट कर देंगे, हमारे पास ऑलरेडी है। पुट करके अब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज एजीपी बन गई, तो उससे फाइंड आ जाएगा सम। उसका आता है सम a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये कोई थ्योरम है एक्चुअली, इसको प्रूव करना पड़ेगा। सर लास्ट वाली स्लाइड को दिखा दीजिए। हाँ तो ओके सर। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन है। सो नेक्स्ट में क्या है, x कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू रैंडम वेरिएबल है ना, तो पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। तो इसमें एक तो अप्रोच ये हो सकता है कि आप, हालांकि मुझे लगता है थ्योरम है ये, तो ए बी दोनों शायद ट्रू है। दोनों है नहीं, एक होगा कोई, मतलब ये हालांकि सिलेबस के बाहर ही ऐसे हो जाएगा जो पहला ऑप्शन ए बी है ना, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट करना मुश्किल है। बाकी अगर सी डी को चेक करना हो तो यू पुट सम वैल्यू ऑफ m, जैसे m की कुछ वैल्यू मान लो, m को तुम जैसे बोला ना पॉइजन m है, तो m मान लो अभी मैं अगर रख दूं कुछ वैल्यू 2 रख दीजिए, देन यू चेक व्हाट हैपेंस। 2 3 4 रख के फिर ट्रू फॉल्स चेक कर लो आप। और पहले वाले में क्या करना है, इसका प्रूफ कुछ mgf से आता है, इसका प्रूफ मैं बता दूंगा, मतलब ये मैं लास्ट टाइम भी आया था, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा। ऐसे मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस से होना चाहिए, क्योंकि ये इनइक्वालिटी यूज होती है ना। तो जब इनइक्वालिटी आती है तो कोई स्टैंडर्ड आपके पास, जैसे चेबीशेव्स इनइक्वालिटी है या मार्कोव इनइक्वालिटी है या जेनसेंस, हालांकि जैम के सिलेबस में लिखा नहीं है, गेट के सिलेबस में है इसका नाम, तो वो स्टैंडर्ड पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर x ये तो होता है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, तो उसके बेस पे कुछ है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। अभी के लिए स्किप करो, बाकी सीधी पार्ट के लिए यू जस्ट पुट m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, उससे चेक करो ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, तो उसे वेरीफाई कर सकते हो आप। ये है। ओके सर। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि y हैव अ pdf, ठीक है। तो y हैव अ pdf दिस गिवन y इज इक्वल टू y, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल x इज यूनिफॉर्म। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है कि y का जो pdf है वो है 3/4 y इंटू 2 माइनस y 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2, है ना। एंड और दूसरी बात ये कह रहा है कि गिवन y, तो x गिवन y इज इक्वल टू y बता रखा है आपको, यूनिफॉर्म 0 1 है ना। ऐसा कुछ कह रहा है गिवन y। अच्छा, लेकिन ये तब है जब y आपका 1 से 2, 0 से 1 में है, तब ऐसा है। और x गिवन y इज इक्वल टू y, दिस इज ऐसा कुछ लिख रखा है ना।
रखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आपका सो ये तब है जब y आपका 1 0 से 1 में है. So x given y is this, and when your y is between 1 and 2. अच्छा, तो कह रहा है कि probability x is equal to 1 given y is equal to y is half, and probability x is equal to y given y is equal to y is half. ये क्या मतलब है? तो बोल रहा है ex बताओ क्या होगा, है ना? क्वेश्चन इज व्हाट इज ex. ये होगा e ऑफ इस तरीके से सोच सकते हैं हम लोग. तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पहले आप तो एक इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट आता है, y 0 से 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देन e ऑफ x गिवन y 0 to 1, इस तरीके से सोच सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी y बिटवीन 1 and 2 एंड इनटू, मतलब यहाँ इक्वलिटी लगाने इक्वलिटी लगा दो, एंड एक्सपेक्टेशन, इस तरीके से कुछ. इस तरह कुछ आना चाहिए. तो यहाँ से क्या आएगा, अगर आप इसका एक साथ लिखो तो पहला तो आ जाएगा 0 to 1 आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से निकाल लोगे, ये निकालो. और e ऑफ x जब इसमें है 0 से 1 में तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी इनटू दिस, तो इनटू ये आ जाएगा 1/2 ना इसका, प्लस फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालो आप, एंड इनटू दिस e ऑफ x गिवन y इन 1 2. तो ये निकालने के लिए यहाँ क्या 1 दे रखा है एक तो वैल्यू, ये y क्यों दे रखा है, यहाँ कुछ एरर लग रहा है मुझे, बट why it is y. लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा. नहीं, वो मैं somehow टोटल प्रोबेबिलिटी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उस तरह कुछ होता है. तो ये आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ब्रेक कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इनटू ex गिवन ei. प्रोबेबिलिटी इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक करोगे. अच्छा, यहाँ पे y पे काम हो रहा है ना, तो ज्वाइंट लिखना पड़ेगा, तभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं तुम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इनटू a गिवन ei प्रोबेबिलिटी है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वही वाला समेशन. तो वैसे ही कुछ मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड अब निकालो इसका मेन. यहाँ पे जरा कुछ एरर 1 पे तो ठीक है, तो 1 पे हाफ है, यहाँ तो मीन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू वाई, तो मीन कितना आएगा, हाफ प्लस y/2. तो क्वेश्चन तो उसमें दे रखा है ना, तो यहाँ फिर से ब्रेक करना पड़ेगा e ऑफ x गिवन y जैसा. तो x गिवन y करेंगे ना तो उससे आ जाएगा. ठीक है, हो जाएगा. देखो
ये प्रॉपर्टी मान लो फॉर एग्जांपल p है, अभी एग्जांपल के लिए p है और इसको लिखेंगे e ऑफ x गिवन y, तो यहाँ से तो जस्ट आपका 1/2 आ जाएगा। फिर मान लो इसका आंसर आएगा क्योंकि ये 0 से 2 था तो 1 माइनस p, दिस प्रॉपर्टी इज 1 माइनस p। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसको भी e ऑफ 1 गिवन y करूंगा तो यहाँ से e ऑफ x गिवन y निकालो, क्या होगा 1 इंटू 1/2 प्लस y इंटू y/2, मतलब 1/2 प्लस y/2। तो यहाँ से आ जाएगा e ऑफ 1 प्लस y/2, और ये तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ey यहाँ से निकाल लो पहले आप, और वो ey यहाँ यूज करो यहाँ पे। सो दिस विल बी समथिंग लाइक p/2 प्लस 1 माइनस p इंटू, मतलब जैसे भी है ना, तो 1/2 इंटू 1 प्लस ey। अब ey निकालो, पुट करो, आंसर आ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले यू हैव टू फाइंड दिस p मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है y 0 से 1 में होगी, यहाँ से निकालो। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से 2 में होगी, ये निकालो। तो ये 1 माइनस p लिखा है मैंने उसको। अब यहाँ से ey भी यूज करना है, तीन चीजें निकालनी है आपको। p, अच्छा p से 1 माइनस p खुद ही आ जाएगा, तो आप अगर 0 to 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे तो 1 to 2 की इजीली आ जाएगी, तो उससे आ जाएगा। और ey फाइंड करो, पुट करो, देखो आंसर आ जाना चाहिए इससे। हाँ सर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि a bag contains 10 balls, either of black or white. It is known how many of each is there, and it is known how many of each is there. A ball is drawn at random and is found to be white. अच्छा, तो एक बॉल ड्रॉ किया, बता रहा है व्हाइट आया। If a second ball is drawn at random without returning the first ball in the bag, और आपने क्या किया कि दूसरा बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम विदाउट रिटर्निंग द फर्स्ट बॉल इन द बैग, मतलब उसको बाहर ही रख दिया सेकेंड, क्या चांस है कि इट विल आल्सो बी अ व्हाइट बॉल। बट ये नहीं पता कितने बॉल है उसमें, है ना। इट इज नोन हाउ मेनी ऑफ ईच इज देयर, बट बता नहीं रखा है। ऐसे कुछ मिरर लग रहा है मुझे तो। कितने बता नहीं रखा है, इसमें कुछ एरर है तो। चलो अब किसका रह गया क्वेश्चन, तो हाँ जी नेक्स्ट जो लिख के भेजा है क्या है ये, अ लार्ज वुडन फ्लोर इज, क्या है, लेड विथ स्ट्रैप्स 2 इंच वाइड एंड विथ नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन स्ट्रिप्स। A uniform circular disc at diameter 2 inches dropped out the floor. What is the probability that the distribution touches strip? हाँ ये कुछ वैसा होता है, इसका देखना पड़ेगा मुझे, क्या है ना कि एक कोई क्या नाम था उसका, प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कुछ है। निडल प्रॉब्लम टाइप का कुछ है, अब देखना अगर आप चलें समझ जाए तो वो कुछ इस तरह एक कॉन्सेप्ट है। जैसे होता है ना, एक हमने क्वेश्चन पिछले साल भी आया था मैचिंग प्रॉब्लम, जैसे कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इस तरह कुछ निडल प्रॉब्लम है। आप इसको देखो, आप बुक में मिल जाएगा आपको, विकर वैद्य में भी है ये, और बाकी जगह मिल जाएगा, गूगल पर तो बुक में देख सकते हो आप, प्रसन्ना साहब उसमें भी होगा, गुप्ता कपूर वाले बुक में भी होगा। जैसे निडल प्रॉब्लम है, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, निडल प्रॉब्लम हो गया, या फिर पिछले साल एक क्वेश्चन आया था जैम 2023 में मैचिंग प्रॉब्लम का, या 22 में, शायद 22 में मैचिंग प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इसका फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्टली पुट करो आंसर आ जाएगा। तो उस तरीके से कुछ होगा, ट्राई करके देखो। यू सी द निडल प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड कुछ लग रहा है। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। If the center of a circle is at 1 1 हाँ and the radius is also 1, now if we make polar transformation, then what will be the range of theta, 0 to pi/2 या 0 to pi? तो 1 1 है और इसका ये 1 है, तो अच्छा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एंगल क्या लेंगे, है ना। ओके, सो इफ यू टेक
सो हाँ, यहाँ पे एंगल क्या कंसीडर करेंगे? द क्वेश्चन इज दिस। Oh, sorry, sir. Center is at 0. 1 0. ओके 1 0। तो जैसे 1 0 रखेंगे इस तरह का है ना, तो हेयर यू हैव टू टेक -π/2 टू π/2 अगर ये पूरा कवर करना है तो, ठीक है ना। Given x, y both greater than 0. नहीं, फिर तो ये हो गया, फिर 0 से यू हैव टू टेक 0 टू π/2 देन 0 टू π/2। अगर बोथ आर पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट देन 0 टू π/2, यू टेक 0 टू π/2 थीटा। हाँ जी, जिनका नेक्स्ट Center is at 0 0 then 0 to pi ना। एक मिनट 1 मिनट। अच्छा, ये अभी मैं यहाँ से बताया ना, 1 मिनट। सेंटर इज, अभी मैंने सेंटर 0 0 के हिसाब से बताया एक्चुअली, मुझे ये देखना पड़ेगा ना 1 0 पे क्या है। तो इसमें रेडियस आप क्या ले रहे हो? व्हाट इज रेंज रेडियस का, वो क्या है लिमिट? Radius is 1. नो, तो लिमिट क्या ले रहे हैं? 0 टू 1, मतलब आर डी आर डी थीटा किया होगा ना आपने ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ, तो उसमें क्या फंक्शन बन रहा है? सर एक्चुअली मुझे क्वेश्चंस तो याद नहीं। हाँ, जब क्वेश्चन मिले तो बताना, तो क्लियर होगा, वरना फिर ना कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा तो मीनिंग चेंज होगी। अगर यहाँ पे है तो रेडियस यहाँ से लेने से 0 टू पाई होगा, जो आप कह रहे थे ना, तो वहाँ यहाँ पे सेंटर 0 टू पाई हो जाएगा, एंड सेंटर 0 0 है देन 0 टू π/2 होगा, ठीक है ना। ये है, बट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अलग हो सकता है, तो यू हैव टू फाइंड दैट क्वेश्चन, तो जाके क्लियर होगा। हाँ जी, ये एम एक्स वाई जेड दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, e ऑफ वाई जेड 4 वेरिएंस। तो ये एमजीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे आता है भाई? जब तक मुझे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा, तो चलो T1 T2 0 पुट कर दो। लोग दिमाग वहाँ कहाँ ही लगाते हैं। इसमें एम एक्स वाई जेड है, अगर मैं T1 0 0 कर दूं तो क्या आ जाएगी? वन माइनस 2T1। बताओ भाई, किसका डाउट है ये? मानसी आपका है क्या? बताइए, क्या इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका? है जिसका ये डाउट है, क्लास में हो अभी कि नहीं? छोड़ दो फिर, है ना। ओके, तो सर एक्सपोनेंशियल 2 होगा ना? हाँ, है ना, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। बाकी उससे हो जाएगा फिर, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा। 1/2 होगा सर। एक मिनट, देखो डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो, वही तो कह रहा हूँ। अब डिपेंड करेगा 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। तो अगर मैं उस फॉर्म में लिखूं तो वैसे तो ये गामा अल्फा बीटा होता है ना, तो गामा अल्फा बीटा का मतलब हो गया कितना? 1,2। तो मतलब एक्सपोनेंशियल, अब डिपेंड करता है क्या है, इसका मीन 2 होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल मीन 2 होगा इसका। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ, तो इसका मीन 2 होगा, मतलब दिस इज एक्सपोनेंशियल जिसका मीन 2 है। अब ये ध्यान रखना है आपको, या एक्सपोनेंशियल आप 1/2 लिख सकते हो, तो नोटेशन पे है ना। तो यहाँ हम रेट लिखते हैं, जनरली रेट लिखते हैं एक्सपोनेंशियल 1/2, तो उससे आ जाएगा फिर बाकी। सर वो तो पेपर में देखना पड़ेगा ना कि रेट लिखा है क्या लिखा है। जी जी, जनरली रेट रहता है, हाँ, बट आप चेक करना, जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्बडा कहीं लिखा रहता है ना, तो जनरली इसका मीनिंग रहता है लैम्बडा इज रेट एक्चुअली। तो रेट का मतलब ये वाला, ज्यादातर केस में, बट इज नॉट ऑलवेज, है ना, ज्यादातर केस में ऐसा रहता है, वरना वो दिया रहेगा पेपर में। तो जनरली ये रहता है जिसका रेट लैम्बडा है तो मीन 1/λ है।
ठीक है आई थिंक। तो अभी यही स्टॉप करते हैं, डाउट लोग खत्म हो गया, किसी के बचा है डाउट? चलो फिर ठीक है, आ जाइए कल, फिर कल वही करूंगा, कल भी सिमिलर रखेंगे। तो कल मैं 2006 और 2005 का पेपर डिस्कस कराऊंगा, और 2007-8 का जो आज करा है उसका डाउट भी होगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि एक्स कॉलेज कर रहा है नॉर्मल 01, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ सीडीएफ क्या होगा? नॉर्मल 01 किसका है CDF? इसी का सर। नहीं नहीं, इसका CDF तो यूनिफॉर्म 01 हो जाएगा। तुम 5x का पूछ रहे होगे, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ तो 5x जो है वो 5x एक अलग चीज है। तो 5x एक फॉर्मूला होता है, उसका लिखा था उसमें आई थिंक एक क्वेश्चन ना कल था ना कि x अगर, हाँ उसमें लिखा हुआ है कल जो हम यूज कर रहे हैं थ्योरम, तो इसका एक थ्योरम है वो भेज दूंगा मैं। हाँ ये है एक्सपोनेंशियल इज नॉर्मल, क्या है तुम्हारा? नॉर्मल 01, तो 01 है, फिर तो 5x तो यूनिफॉर्म 01 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ अलग होता है जब यहाँ म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तब प्रॉब्लम है। हाँ सर इसी टाइम में था, हाँ सेम, क्योंकि उसमें अंदर जो ऑप्शन में आ रहा था म्यू और सिग्मा आ रहा था। हाँ उसका अलग फॉर्मूला है, तो उसका एक फॉर्मूला डायरेक्टली तुम्हें मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा बुक में। उसका फॉर्मूला एक कि x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो 5x, तो यहाँ 5x, क्योंकि यहाँ 5 एक्चुअली 5 इज नॉट दिस, ये z लेस देन इक्वल टू x है ये वाले, तो इसका यूनिफॉर्म 01 नहीं होगा, इसमें यूनिफॉर्म 01 होगा। यहाँ एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं है, बट इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो उससे कर सकते हो कि 5x का, हाँ एक फॉर्मूला आता है डायरेक्टली, मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा 5x का। तो ये फॉर्मूला मैं देख के बताता हूँ, या टेक्स्ट करना मैं भेजूंगा, तो ये आ जाएगा। तो इसका कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो ये यूनिफॉर्म 01 नहीं आएगा। सर ऐसे लगा के कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन, हाँ मतलब कर सकते हो प्रूफ भी, लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल है इसका फॉर्मूला, तो उससे कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।